Good morning, students. How are you? I hope you all are fantastic. I'm Priyanka. Welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 12 of Unit 2 Organ Systems and Diseases. In our previous class, we discussed about the two types of disease. Can you tell me? Yes, communicable disease and non-communicable disease. जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो किससे होती हैं? जर्म से. वो जर्म हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं? यस, 4 टाइप्स के होते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. नाउ कैन यू टेल मी चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? यस, वायरल डिजीज जो वायरस से फैलती है. एंड कोलेरा? यस, बैक्टीरियल डिजीज. कोलेरा बैक्टीरिया से फैलती है. एंड कोरोना? यस, वायरल डिजीज. कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस से होता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट 2 more disease. Okay? And have you heard 2 disease called malaria? सुना है मलेरिया? सुना होगा. Now what causes malaria? Can you tell me? Yes, mosquitoes. Most people think that malaria is caused by mosquitoes, but let's see how malaria actually spread. यानी कि एक्चुअल में जो मलेरिया वो फैलता कैसे है. Now I'll show you a CRL and how malaria attacks and discuss the 4 things for malaria in this CRL. We will discuss. Now malaria disease, malaria. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है. हेडेक, सिर दर्द रहता है. वोमिटिंग, उल्टियाँ आने लगती हैं. शिवरिंग मीन्स जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा लगती है और बॉडी में वाइब्रेशन सी पैदा हो जाती है, कपकपाने लग जाता है. ठीक है. नाउ सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग एंड शिवरिंग. नाउ एजेंट, यानी कि फैलता किससे है, यानी कि कौन इसका ऐसा है जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ से पैदा हुआ है. तो मलेरिया इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, यानी कि जो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है वो क्या करता है, वो मलेरिया को पैदा करता है, मलेरिया वाली बीमारी को. अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर येलो कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो व्हाट इट इज प्लाज्मोडियम. अंडरस्टैंड? तो ये एक प्रोटोजोआ होता है. एंड हियर वी कैन सी हाउ द रेड ब्लड सेल्स हैव बीन इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम. और जो प्लाज्मोडियम होता है वो आरबीसीज के ऊपर अटैक करता है, उनको इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये फैलता कैसे? द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, यानी कि मच्छर के काटने से. नाउ इफ मस्कीटो बाइट्स अ पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड, यानी कि अगर कोई मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेता है जिसको मलेरिया हो रखा है, तो इट कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड. तो जो मस्कीटो है, मच्छर है, उसको भी मलेरिया हो जाता है. अंडरस्टैंड? एंड स्प्रेड द पैरासाइट टू अदर पीपल, और जब वो मच्छर किसी दूसरे आदमी को, हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा? मलेरिया. एंड मलेरिया कांट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो मलेरिया है वो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता है. अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन सी हियर फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको मस्कीटो ने काटा, एंड आफ्टर दैट जो सेकंड इन्फेक्टेड पर्सन है उसको काट दिया, यानी कि जब ये पहले तो ये हेल्दी था. अंडरस्टैंड? फिर इसको भी क्या हो गया? मलेरिया. मलेरिया ने किसके ऊपर इन्फेक्ट किया? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर. देन किसके ऊपर अटैक किया? लीवर सेल्स के ऊपर. गॉट इट? नाउ द सोर्स, यानी कि जो मलेरिया वो किसको होता है? The source of malaria on infected person, if a mosquito bites an infected person, it also becomes infected and can spread the
प्रोटोजोआ टू द अदर पीपल, यानी कि ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग इसका सोर्स होते हैं, किसका? हमारा जो मलेरिया जो डिजीज़ है उसका। सो इन मलेरिया यू विल टेल मी मस्कीटोज, एजेंट्स और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। बोलो। यस, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ इज द प्लाज्मोडियम एन एजेंट और सोर्स? प्लाज्मोडियम क्या है? एजेंट है और सोर्स है। यस, प्लाज्मोडियम इज एजेंट। नाउ व्हाट इज द सोर्स? अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। ग्रेट। नाउ आई शो यू CRL and you will watch the CRL carefully and we will discuss another disease that is caused due to fungi. Now observe the image carefully. What can you see? क्या दिख रहा है आपको? पैचेज से दिख रहे हैं, सड़ा हुआ ब्रेड दिख रहा है ना? What are the white and green patches on the bread? जो white और green patches जो हैं ये, तो ये क्या है? Yes, this one is fungi. यानी कि what can you see? क्या दिखा आपको? Spoiled bread, खराब bread. What are the white and green patches on the bread? तो fungi. Now fungi are microbes that can cause various infections in humans. यानी कि फंगस की वजह से बहुत सारी जो इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो हो जाते हैं। और डिजीज़ किस टाइप की होती है फंगस से? हमें स्किन इन्फेक्शन, कभी कभी दाद, खाज, खुजली जो होती हैं ये हमारी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि जो स्किन के ऊपर अटैक करते हैं। लाइक रिंगवॉर्म, यू कैन सी हियर एजेंट। रिंगवॉर्म इज टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई। यू कैन सी इन द पिक, देख रहे हो? रिंगवॉर्म हो गया इसको, जिसको हम दाद भी कहते हैं। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है? ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर किसी बंदे को रिंगवॉर्म है और आप उसकी स्किन से टच हो जाते हो तो वो फैल जाता है, आपको भी लग जाता है। नाउ इट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हेन यू टच समवन हु हैज़ अ स्किन इन्फेक्शन यू ऑल्सो माइट गेट इट, यानी कि अगर किसी आदमी को स्किन इन्फेक्शन है और आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हो तो आपको भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। नाउ सोर्स, इट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद द डिजीज, यानी कि सोर्स क्या है इसमें कि ये नॉर्मली उसको हो जाता है जो भी पर्सन इसके जो भी हेल्दी पर्सन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है। नाउ यू विल ओपन योर वर्कशीट नंबर 11 and you will try to complete question number 1 in your worksheet number 11. I'll count down 5 to 1 and you will open your worksheet number 11. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now I'm explaining first सिम्टम्स। ऑलरेडी सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के आपको बताने हैं, स्टमक इन्फेक्शन, मलेरिया एंड स्किन इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको ये बीमारियां हो जाती हैं तो उसके सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखते हैं। तो सिम्टम्स में भी वी हैव ऑलरेडी डन कॉमन कोल्ड के स्नीजिंग, छींकें आती हैं, रनिंग नोज, नाक बहती है और कफ। नाउ स्टमक इन्फेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि स्टमक एक हो जाता है ना, पेट दर्द होता है, लूज मोशंस, दस्त लग जाते हैं एंड फीवर, बुखार हो जाता है। मलेरिया में क्या होता है? अभी पढ़ा जस्ट, फीवर हो जाता है, शिवरिंग होती है और बॉडी एक, यानी कि पूरे शरीर में दर्द भी रहता है। एंड स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है? ईचिंग होती है, खुजली होती है एंड रैशेस भी हो जाते हैं, दाद से हो जाते हैं। नाउ यू विल टेल मी द होस्ट, आपको वर्कशीट में फिल करना है होस्ट, एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सोर्स। वी हैव ऑलरेडी डन वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोआ आज कर लिया एंड फंजाई वी हैव ऑलरेडी डन जस्ट नाउ। तो यू विल फिल योर ऑब्जर्वेशन इन द वर्कशीट, ओके, कि कौन किस किस से फैलता है, किसका क्या एजेंट है, किसको होता है। गॉट इट? आई एम गिविंग यू 5 minutes to complete it. You will complete it and after that we will discuss the answers. You can pause this video for 5 minutes. Okay? After that we will discuss. Now, I hope you have done great.
Now let's start. Symptoms we have already done. Now I'm telling you host. Common cold का host human beings. Stomach ache का again human beings. मलेरिया का अगेन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां किसको होती हैं? ह्यूमन बींग्स को. तो ह्यूमन बींग इज द होस्ट ना. एंड स्किन इन्फेक्शन दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. नाउ एजेंट, कॉमन कोल्ड वायरस, ग्रेट. स्टमक इन्फेक्शन बैक्टीरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ, एंड स्किन इन्फेक्शन फंजाई. ऑसम. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कॉमन कोल्ड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, स्नीजिंग वगैरह, एक को छींक आ जाती दूसरे को भी आ जाती है. नाउ जो स्टमक इन्फेक्शन है दैट इज इन्फेक्टेड फूड और वाटर से होता है. एंड नाउ नेक्स्ट है मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से होता है. एंड स्किन इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, अगर किसी एक आदमी को तो दूसरे आदमी को भी लग जाती है. नाउ द सोर्स, सोर्स क्या है? सबके ही ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के सोर्स ह्यूमन बींग्स हैं. कॉमन कोल्ड भी, स्टमक इन्फेक्शन भी, मलेरिया एज वेल एज स्किन इन्फेक्शन. तो हु इज द सोर्स? ह्यूमन बींग्स. हु इज द होस्ट? ह्यूमन बींग्स. नाउ टुडे we investigated two communicable disease for which the agents are protozoa and fungus, and how they spread, the mode of transmission and source we have done. Now let's discuss the homework. You will read SR 9 diarrhea and ringworm from your book and write down 4 things for the diseases in your notebook. Okay? Now okay, bye, happy learning. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. Thank you.